बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं, उद्धव, जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प की होती है, वे देह में स्थित रहकर भी उनके गुणों से मुक्त होते हैं। बोले, जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प की होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उनके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वक मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाए, चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं, न पूजा करने से सुखी होते हैं। वे हर समय समभाव में स्थित रहते हैं। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, जो न गुण देखते हैं न दोष देखते हैं, उनसे ऊपर हट गए हैं, वे न अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं, न बुरे काम करने वाले की निंदा। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं, न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। हर समय समभाव में स्थित रहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना ये कुछ भला या बुरा कहते हैं, न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आनंद में मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण किया करते हैं। इस प्रकार स्वच्छंद घूमते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। बोले, जो वेदों का तो विद्वान हो, परंतु परमात्मा के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, जिस वाणी में मेरी लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिससे यशोगान न हो, वह वाणी वंध्या है, बेकार है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करें। प्यारे उद्धव, जैसे कि ऊपर वर्णित किया गया है कि आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है, उसे दूर कर दें और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दें। संसार के व्यवहार से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म स्थिर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। बोले, यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म स्थिर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर निष्पक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं एवं कल्याणकारिणी रूपिणी हैं एवं कल्याणकारी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और मेरी लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है, उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना करता है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का, मेरे साथ का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज में ही सरल तरीके से ही प्राप्त हो जाता है। उद्धव ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं। आप कृपया करके बताइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है। आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं,
श्री कृष्ण भगवान ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता। घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी, सबका भला करने वाला होता है। वह समदर्शी, सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कुलसित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है, सदा लगा रहता है। भूख, प्यास, शोक, मोह आदि जन्म मृत्यु, ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह समय तो कभी किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। बोले, मैंने जो वेदों में, शास्त्रों में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है, उसके पालन से, उन उपदेशों का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और उल्लंघन करने से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विपेक समझकर त्याग देता है। बोले, वह जो मेरा भक्त है वह ये समझता है कि यह मेरे ध्यान में बाधा पहुंचा रहा है, वो नियम मेरे ध्यान में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो वह उनको त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है। वह परम शांत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति मेरे भक्तजनों का स्पर्श, दर्शन, पूजा, सेवा, स्तुति, प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से, दास के भाव से मुझे आत्म निवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे। संगीत, नृत्य, बाजे और समाज द्वारा मेरे मंदिर में उत्सव करावे। अभिमान न करे, कभी भी घमंड न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा भी न पीटे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय है, प्रभु क्या कहते हैं कि संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय है, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। अब प्रभु क्या कहते हैं कि सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में मेरी पूजा करनी चाहिए। आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में और अतिथि के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में मेरी पूजा करनी चाहिए। और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, बोले निरंतर ध्यान में लगकर अपने हृदय में मेरी पूजा करे। मुख्य प्राण समझने से वायु में, और बोले वायु जो है ये हमारा मुख्य प्राण है, इससे वायु की पूजा करें।
जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल है, पुष्प है आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके, जो वेदों में गुप्त मंत्र बतलाए गए हैं, उन मंत्रों का न्यास करके मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में और समान दृष्टि के द्वारा सब प्राणियों में मेरा दर्शन करते हुए संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज परमात्मा आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं सभी प्राणियों में स्थित हूँ, इसीलिए सभी प्राणियों में मुझे जानकर सभी प्राणियों की पूजा करें। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले श्री भगवान विराजमान है, ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए कि सभी प्राणियों में भगवान शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए विराजमान है, ऐसा ध्यान करके मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ यागादि इष्ट यज्ञों द्वारा इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि सत्कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हो जाती है। संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। और प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर को पार होने का कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा उनके पास रहता हूँ, मैं संतों के पास रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियाँ हैं, जितनी कामनाएं हैं, जितनी वासनाएं हैं, उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है और न स्वाध्याय। बोले सत्संग जैसा मुझे पाने का दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या, त्याग, इष्टपूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। बोले ना व्रत, ना यज्ञ, ना वेद, ना तीर्थ, ना यम नियम कोई भी सत्संग के समान मुझे वश में करने के समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, व्रज की गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ, दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। न वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ, गायें, यमला, अर्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हरिण, पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंधा में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। बोले ये तो साधन और साधना जानते ही नहीं थे, उनके लिए मूढ़ थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अन्यास मेरी प्राप्ति कर ली और कृत हो गए, कल्याण स्वरूप हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, सुरतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं तो अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ, बड़े सरल तरीके से मिल जाता हूँ। इसलिए उद्धव,
तुम श्रुति सुमृति विधि निषेध पर्वती निवृत्ति सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग कर दो। बोले सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक के ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा, प्रभो संकादिक योगीश्वरों के भी परमेश्वर प्रभो, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे सब धर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मुझे सब धर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। प्रिय उद्धव, यह संसार वृक्ष है, अनादि और परवा रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है। यह संसार वृक्ष अनादि और परवा रूप से नित्य है, यह अनादि है और परवा के रूप में नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा। इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। बोले इस वृक्ष के, संसार रूपी वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं, सत्व रज तम। ये 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। ये 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द आदि 5 विषय रस हैं। जो 5 इन 5 भूतों के जो 5 गुण हैं वो विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और 2 ईश्वर, 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। जीव भी इसी वृक्ष पे रहता है और ईश्वर भी इसी वृक्ष पे रहता है। इस वृक्ष में वात पित्त कफ रूपी 3 तरह की छाल है। हमारे शरीर में वात पित्त और कफ भरा हुआ है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। इस वृक्ष में 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। जो गृहस्थ शुभ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे होने के कारण गीत के समान हैं। वे काम वासनाओं से भरे हुए होने के कारण गीत के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं। बोले जो जिन्होंने वासनाओं पर विजय नहीं पाई है, इंद्रियों पर विजय नहीं पाई है, वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। वह कर्म वासनाओं में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है, बोले जो विषयों से विरक्त है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूपी फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है, यह तो केवल माया में है। बोले मैं तो एक ही हूँ। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वह वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये 3 बुद्धि प्रकृति के गुण हैं। सत्व रज तम ये 3 बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सत्व बोले पवित्र मन से, पवित्रता के द्वारा रज और तम इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की विधि होती है, तभी जीव को मेरे भक्ति रूपी सब धर्म की प्राप्ति होती है। बोले जब सत्व गुण की विधि होती है, तभी उसे मेरी प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का, निरंतर भजन से, निरंतर ध्यान से, निरंतर पूजा से सत्व गुण की वृद्धि होती है।
तब मेरे भक्ति रूप सब धर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र मिट जाता है। और शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक है और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे राजसिक हैं। बोले जो शास्त्र को जानने वाले हैं महात्मा लोग, जिसकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक, निंदा करते हैं वो तामसिक और जिसकी उपेक्षा करते हैं वो राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा सूक्ष्म स्थूल शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो। बोले जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो, स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की, सत्व रजगण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की विधि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करे। बोले सत्व गुण की विधि के लिए शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन करे, क्योंकि उससे धर्म की विधि होती है और धर्म की विधि से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हें भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? बोले जानते तो सभी मनुष्य हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, फिर भी गलत काम करते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है। बोले जब जीव अज्ञानवश, जब उसे ज्ञान नहीं है तो वह अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से अहम बुद्धि कर लेता है कि यह मेरा है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है। तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। बोले उसका मन जो सत्व प्रधान था, इस प्रकार की भेद बुद्धि के कारण रजोगुण की ओर झुक जाता है, उसमें व्याप्त हो जाता है। बस वहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। बोले जैसे ही रजोगुण बढ़ जाएगा वैसे ही हमारे मन में संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, कामनाएं बहुत सारी आ जाएंगी। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है, अब वह विषयों का, काम वासनाओं का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्गति के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह ज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है, काम के वश होकर अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है, इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है। बोले उसके अंदर में विवेक ये कह रहा है कि इनका फल दुख ही है, उन्हीं को, फिर भी उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के त्रिवेग से अत्यंत मोहित रहता है। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनक आदि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बतलाया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी कहते हैं, आपने जिस समय जिस रूप में सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं, शंभु हैं, प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। परम ऋषियों के द्वारा बोले पूछने पर भी इस प्रश्न का मूल कारण समझ न सके,
क्योंकि उनकी बुद्धि उस समय कर्म प्रवण थी। उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। भगवान का एक अवतार हुआ था जिसमें भगवान ने हंस का रूप लिया था। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। ब्रह्मा जी ने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, परमार्थ तत्व को जानने वाले थे। इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। मन से, वाणी से, दृष्टि से अथवा इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है, विषयों में लीन हो जाता है। यह जो मन है ये विषयों का चिंतन जन्मों से करता आया है आरंभ से, तो विषयकार हो जाता है। विषय इस चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, इस मन में घुस जाते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं। वह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं। फिर भी बोले विषय भी और चित्त भी मेरा ही स्वरूप है, जीव के देह हैं, शरीर हैं। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा का ना विषय से कोई संबंध है, ना चित्त से, मन से कोई संबंध है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया, विषयों में लिप्त हो गया, लीन हो गया, और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए, उन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। विषयों को भी और उस मन को भी जो जिसमें विषय लिप्त हो गए हैं, दोनों को त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जागा हुआ, सोया हुआ और सपने में, ये तीनों अवस्थाएं सत्वादी गुणों के अनुसार होती है और बुद्धि की वृत्तियां हैं, और ये बुद्धि के काम है, सच्चिदानंद घन का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है। बोले जो जागा हुआ इंद्रियों के द्वारा सारे पदार्थों को अनुभव करता है, और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषय को अनुभव करता है। और स्वप्न की अवस्था में भी बोले जागृत अवस्था में देखे हुए जो वासना में जो हमने चीज दिन में देखी थी उसी को रात को सपने में अनुभव करता है। और सुषुप्ति अवस्था में और सोया हुआ सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर उनके लय को अनुभव करता है, और उनकी जो लय है उनके तार को अनुभव करता है। वह एक ही है जो जागा हुआ है, जो सोया हुआ है, जो सपना देख रहा है और अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, सपन अवस्था के मन और संस्कारवर्ती बुद्धि का वही स्वामी है। बोले जागृत अवस्था के इंद्रियों के भोग, सपन अवस्था में जो मन ने हमारा जो बना लिया है, और सुषुप्ति की और सोए हुए की बुद्धि का वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वह इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वो परमात्मा, वो आत्मा, वो देख रहा है। जिस मैंने सपन देखा, जो मैं सोया वही जाग रहा हूँ। जिस मैंने सपन देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर, इस याद के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंशरूप जीव में कल्पित की गई है, और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके
तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों के किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा। बोले तुम लोग सत्पुरुषों के किए गए उपनिषदों के श्रवण, उपनिषदों के ज्ञान, तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का, सकल जितने भी तुम्हारे संशय हैं, जितने भी तुम्हारे संकल्प विकल्प हैं, अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो, हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का ध्यान करो। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।